जी, दानिया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी हमारा दज्जाल से सामना हो हुँ। तो हमें क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा ने यही क्वेश्चन किया था कि अगर दज्जाल का ज़माना पाएँ तो आपने ये कहा था कि मुकाबले से एतराज़ करना, यानी कि फ़ेस टू फ़ेस उसके साथ किसी भी तरह से ये ना समझना कि मेरे पास इल्म ज़्यादा है, मेरे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो मैं तो इस पर काबू पा लूँगा। क्योंकि उसके जो लिटरल मीनिंग है दजल का मतलब धोखा और फ़रेब है। इतनी हाई मतलब डायमेंशन टेक्नोलॉजी का धोखा होगा कि हमें किसी को भी नहीं पता चलना कि वो हक है या रॉन्ग है। तो आपने फरमाया जंगलों में भाग जाना, आबादियों से दूर चले जाना, उसका सामना ना करना। और अगर बिलफर्ज सामना हो जाए तो जो उसने जहन्नम बनाई है ना, तुम्हें जहन्नम भड़कते हुए शोले नजर आ रहे हैं, मौत नजर आ रही, उसमें कूद जाना। जो उसने जन्नत बनाई है उस किस तरफ ना जाना, वो असल में जहन्नम है। मतलब वो आपको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपकी दुनिया जन्नत बना दे, आपके पेरेंट्स को जिंदा करके दिखा दे, तो आपने सूरत कहफ का सबक भूलना नहीं है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि इनको पता चल गया इस टेक्निक का, हम्म देन व्हाट शुड वी डू? अगर किसी को भी टेक्निक का पता चल सकता तो हजरत ईसा को ना आना पड़ता उसे खत्म करने के लिए। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ हजरत ईसा के पास है, नहीं पता चलेगा। नहीं, वो जन्नत और जहन्नम वाला कॉन्सेप्ट है। चाहे उसे पता चल जाए या ना चले, आपने मैंने उसकी वही जहन्नम सुना में है। कूद जाना है, उसकी पनिशमेंट ले लेनी है, वो असल में राहत होगी। तो मैम क्या इसको हम जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज में फितनाइज्म चल रहा है, तो हम्म, क्या हम इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि वो यही होता है ना कि आप इग्नोर करें एंड डू व्हाट हाँ, यू सर्च फ्रॉम कुरान। वही तो बात है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत शुरू होते हुए क्या कहा है कि ये किताब हमने ऐसी हर मसले का हल उतार दी है, हर बीमारी का सोल्यूशन उतार दी है, क्योर उतार दी है। मुकम्मल इसको ज़ाब्ता मुकम्मल, हयात हाँ, है। इसको मुकम्मल पकड़ लो। और आपने हम हर जुम्मे को हम मुसलमान बिलीव करते हैं ना इस हदीस पर हम्म। कि हर जुम्मे को ये रिसाइट करने से ये हमें दज्जाल के फितने से बचाएगी। आपने फरमाया जिस तरीके से सूरत कहफ नाजिल हुई, अगर कोई उस तरीके से उसे पढ़ेगा तो वह दज्जाल के फितने से निजात पा जाएगा। इस मीन कि हमें उसमें इंटेरोगेट और रिसर्च करनी चाहिए। यस, यही बात है। अभी तक हम किस बात में उलझे हुए हैं? अगर पहले तो बिल्कुल दीन की समझ नहीं, अगर किसी को आती है ना तो फिर क्या होता है, मेरा मसलक और तेरा मसलक, यस, फिरकाइज्म। फिरकाइज्म, ये दुनिया की चीप लड़ाइयाँ, छोटी बातें, इन्हीं में उलझे हुए हैं। ज़मीन के मसले, इस प्लेनेट के, हमने तो मिराज का सफ़र बता रहा है कि हमने तो और प्लेनेट इंटरगैलेक्टिकल ट्रैवल करना है। जी, अच्छा, एक मिनट, मेरे जहन से निकल जाएगा। हाँ, पूछो। आपने अभी जैसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको पढ़ो, समझो, जो पढ़ेगा उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी, वो दज्जाल से हाँ, बच जाएगा। वो रोशनी, ये सूरत रोशनी है, एक जुमे से दूसरे जुमे तक लाइट, इट लाइट मीन्स में। दैट ये सब वो कुछ लेसन लेगा और कुछ परफॉर्म करेगा। देखिए सूरत कहफ की सारी स्टोरीज का कंक्लूजन क्या है? टाइम एंड लाइट ट्रेवलिंग। कोई और कायनात जो इस कायनात के पैरेलल इसका जोड़ा है, नजर ना आने वाली दुनिया, अनसीन चीजें। मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने इसका कंक्लूजन ये निकाला है ना कि ये जो पढ़ेगा समझेगा उसी को ही दज्जाल से महफूज रहेगा वो। तो मैंने तो अभी तक इसको पूरा नहीं पढ़ा, ना इसको समझा, ना रिसर्च करी, आपने की है। तो आपके लिहाज से इसमें अब के दौर में क्या ऐसा है जो हमें अप्लाई करना चाहिए, या इसमें क्या बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं या कुछ अपनाने की ऐसी बात कर रहे हैं? डाइव इन कुरान, रिसर्च सिर्फ एंड ईमान, सिर्फ ईमान और रिसर्च, सिर्फ ईमान और रिसर्च। वो जो नौजवान थे उनके पास सिर्फ ईमान था, वो लम्हा किसी फिक्रिया तो जिसको मतलब कहते हैं। हमारी किसी mentality को show टेक्नोलॉजी कर से, रहा है। किसी टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस नहीं होना। अच्छा। हाँ, किसी भी आज से 500 साल बाद की एडवांस टेक्नोलॉजी वही टाइम ट्रेवल करके आपको दिखा दे, या आपके मतलब मुर्दों को aware जिंदा करना करके है। दिखा दे। हाँ, सही। आपने उससे अवेयरनेस और इम्प्रेस नहीं सबसे होना। ये चीज के शिर्क बेसिक कि आपने अल्लाह ताला को बादुल्ला शरीक मान के कोई आपको कुछ भी दिखा रहा है, कोई मैजिशियन है या कोई इस तरह के, कोई भी आपको जिस तरह हाँ, आप कह रहे हैं रिडल सॉल्व करके दिखा रहा है या कोई हाँ, मुआवजे करके दिखा रहा है फेक किस्म के, तो उस चीज पे बिलीव करके आपने उसको एक खुदा नहीं मान लेना। हाँ, हम या अपना लाइक दैट। ईमान इतना पुख्ता कैसे कर लें कि हम उससे कॉम्पीट कर सकें, कि वो हमारे माइंड, मतलब वो हमारे माइंड को भी रीड कर सकता है ना? डाइव इन कर सकता कुरान है। कर सकता है। आपका मोबाइल आपके माइंड को रीड कर रहा होता है। मैं रात को जो सोचती हूँ तो सुबह को मेरे पास वो वीडियोस आई हुई होती हैं। मैं कोई बैग देखना चाहती हूँ गुच्ची का या एग्जैक्टली। मार्क एंड स्पेंसर का, हम आपके तो, उसको आपके अंदर तो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी फीड हो गई है, कोरोना के बाद इंजेक्ट कर दी गई है कि आप उसके उसके नाम पर, वो उसकी वैक्सीन के नाम पर, कि आपकी हर चीज़ कंट्रोल हो रही है थ्रू सैटेलाइट। हम अपना ईमान इतना पुख्ता
कैसे कर लें कि हम जब वो हमारे सामने आए तो हम उसके जाल में ना फंस सकें? कोई हल नहीं है सिवाय कुरान के, कोई हल नहीं है। और रिसर्च उलमा इंटरोगेटिव और रीसर्च उलमा क्या कहते हैं कि कुरान खुद पढ़ लिया तो गुमराह हो जाओगे। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करती हूँ, आप सब मतलब अगर आप में से कोई मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है तो मैं कहती हूँ हमारी ज़बान और है। मुझे तो चाइनीज़ अल्फ़ाबेट की भी समझ नहीं आती। चाइनीज़ में कोई केमिस्ट्री की बुक लिखी हुई हो और प्रोफेसर आके पढ़ाए और उससे बरकतें हासिल इतनी हो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स A+ से साथ पास हो जाएं, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। फिर कुरान को बरकत के लिए पढ़ना, उसको उसके ख़त्म करना, उसकी हर आयत से सवाब सिर्फ लेना, उसके साथ हम दुनिया की तरक्की की दौड़ में कैसे आगे निकल सकते हैं? आप पढ़ें, आप कोई ऐसी लैंग्वेज मुझे बता दें, अफ्रीका की सवाहिली ज़बान बता दें, चाइनीज़ बता दें, जिसके अल्फ़ाबेट्स की भी समझ ना हो, उसमें किताब को रखें। प्रोफेसर आए, प्रोफेसर भी चूमे, माथे पे लगाए, आंखों से लगाए, स्टूडेंट्स भी एक एक चूमे, फिर खड़े होकर रीडिंग करें। रीडिंग भी बिल्कुल फोनेक्स जो उनके हैं चाइनीज़ के, उनके मुताबिक करें। उसके बाद मुझे बताएं, आप तरक्की कर जाएंगे। कुरान के साथ ये सलूक कब तक करते रहेंगे हम लोग? अल्लाह कहता है इस किताब को के ऊपर गौर और फिक्र क्यों नहीं करते? और हमारा आलिम कहता है गौर कर लिया तो तबाह हो जाओगे। कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, दिलों पर ताले लगे हुए हैं, जंगालूद ताले लगे हुए हैं कि कुरान में तुम सोचते ही नहीं हो, कुरान के बारे में डीप डाइव ही नहीं करते। और आलिम कहता है अगर कुरान खुद से पढ़ लिया गुमराह हो जाओगे। कितने ही नॉन मुस्लिम हैं जब वो कुरान पढ़ते हैं, अकेला ही बैठ के पढ़ते हैं, खुद से ही पढ़ते हैं, और अल्लाह उनको हिदायत दे देता है, कलमा गो हो जाते हैं। कब तक अपनी ही किताब से ये सलूक करते रहेंगे हम? अच्छा, मेरा ये है कि आपने भी कहा कि जो सूरत कहफ से हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? मैं हमें ये तो अपने नबी ईमान को- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बताया? एक मैं मिनट मेरी ना हाँ। पूरी स्टेटमेंट सुने। हाँ, उन्होंने आपने कहा कि आप सूरत कहफ पढ़ोगे तो आपको इससे ईमान स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपके दज्जाल वाले वक्त में आपका जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, काम आएगा। तो फिर ये जुम्मे को पढ़ना, इसमें क्या कनेक्शन है? जुम्मे को पढ़ने से क्या ऐसा मिल रहा है कि जो हर जुम्मे एट लीस्ट पढ़ेगा- वन इन अ वीक, एट लीस्ट वन इन अ वीक। जुम्मे को पढ़ने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके ऊपर तदब्बुर ही ना करें। आपको तो हर जुम्मे को तदब्बुर करना है। आपको पूरा हफ्ता टाइम नहीं मिलता। जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात में तो कुरान की उसकी सूरत कहफ की 1-2 आयतें ही खोल के स्टार्ट कर दें। कैसे आपके मैसेज 7-8, आएगा? आपके 12-15 जुम्मे लगेंगे। 10 आयतें भी अगर आप हर जुम्मे को पढ़ते हैं, तकरीबन 100 आयतें हैं इसकी। 10 जुम्मे में आपको सूरत कहफ की पूरी समझ आ जाएगी, पूरी रिडल सॉल्व हो जाएगी, आपके पजल के सारे टुकड़े जुड़ जाएंगे। नहीं, नेसेसिटी तो नहीं है कि हर जुम्मे पढ़ें, आप जुम्मे के अलावा भी तो पढ़ सकते हैं। जुम्मे के अलावा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट जुम्मे को तो पढ़े ना, उनका हफ्ते में एक दफा। वो कुरान पाक की सिर्फ आयात रीड नहीं करनी, उनका हाँ। तर्जुमे से सीखना है हमने, जो हमारे सीखना माइंड को है। स्ट्रॉन्ग करेगा। सिर्फ वो तर्जुमे से सीखने से भी बात आगे की है। गौर और फिक्र करना है हाँ। कि ये यहाँ ये कहा गया, हमारे तो पास वहाँ कहा हमारे गया। पास वो पोर्टल, हमें भी पता है इस कायनात में अगर जहाँ पर पानी मिलते हैं तो वहाँ पर ये पोर्टल मौजूद है। सूरत कहफ बता रही है हमें, तो हमें उन पोर्टल्स को भी ढूंढना है। हमें कुरान की बातों को उसी तरह रिसर्च करके आगे ले जाना है अपनी ज़िंदगियों में। उसके लिए तो जुम्मे भी बहुत थोड़े हैं ज़िंदगी के। आगे। हाँ।